नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि वीडियो के अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहें। कुछ वास्तु टिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ बिंदास चले, सब कुछ अच्छा चले, कुछ भी गड़बड़ ना हो, तो कुछ ऐसे वास्तु उपाय, कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जिनको अपने जीवन में आप ढाल लीजिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला, आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को, यानी जो आप दीप जलाते हैं आरती का या पूजा का, ये कैसी भी अग्नि जलाते हैं, गैस तक की अग्नि या फिर कोई माचिस जलाते हैं या कुछ भी जलाते हैं, इन चीज़ों को भूल कर भी मुंह से फूंक कर ना बुझाएं। बहुत लोग होते हैं तिल्ली भी जलाते थे मुंह से, मतलब आपको अग्नि देवता को मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना है। इस चीज़ को आपको गांठ बांध लेनी है, इससे जीवन में मुसीबतें आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है, मंदिर में धूप, अगरबत्ती और जो हवन कुंड की सामग्री इकट्ठी हो जाती है ना, जो आप जलाते हैं, हवन करते हैं, वो जो सामग्री इकट्ठी हो गई, उसको आपको कहाँ रखना है? दक्षिण पूर्व में रखें। जो दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, उस दिशा में आपको सामग्री इकट्ठी करके रखनी है। जब आपको गंगा जी में जहाँ भी आप डालते हैं, फिर आप वहाँ से उठा के उसे डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, पूजा घर सदैव साफ़ सुथरा होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पूजा घर यानी जो आपका घर का मंदिर है, वो ज़रा सा भी गंदा नहीं होना चाहिए। आप टाइम टाइम पे उसे क्लीन करते रहें। साथ ही आप अपने पूजा घर में एक कलश जल भर के ज़रूर रखें, ईशान कोण में। इससे घर में बरकत बनी रहती है, इससे घर में कभी भी दिक्कतें नहीं आती। घर में जूते चप्पल इधर उधर लोगों के बिखरे रहते हैं, कहीं उल्टे पुल्टे पड़े हैं, तो पता चले कि कोई बेड के नीचे चप्पल है तो कोई सोफ़े के नीचे है, तो ऐसे आपको नहीं रखना है। इससे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, अशांति फैलती है, नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो आपको जूते चप्पल सलीके से अपने घर में रखने हैं। नेक्स्ट है कि पहली रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं। अपने घर की पहली रोटी आपको गाय को खिलानी है। इससे दरिद्रता का नाश होता है और घर में खुशियाँ आती है। साथ ही जो आपके पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है, पूजा सुबह अगर 6 से 8 के बीच में आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। भूमि पे आसन बिछा कर ही पूजा करें, पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके। ठीक है, आपको आसन कौन सा लेना है? जूट या फिर जो कूसे का आसन होता है, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा आसन माना गया है। घर में जब भी आप सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए भगवान के भजन चला दें। इससे क्या होगा कि एक तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, घर का माहौल अच्छा होता है, घर में खुशियाँ आती हैं। तो कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए भजन अपने घर में सुबह उठ के तुरंत ज़रूर लगा दें। अगला है, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके ना रखें। ठीक है, बहुत लोगों के यहाँ घर में झाड़ू खड़ी रहती है। इससे क्या होता है कि घर से बरकत चली जाती है। और ना ही झाड़ू को कभी पैर लगाएं और उसके ऊपर से ना गुजरें। बहुत लोग झाड़ू को लांग देते हैं, ऐसा करना बहुत ही गलत माना गया है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। बिस्तर पर बैठकर कभी भी खाना ना खाएं। ऐसा करने से धन की हानि होती है, लक्ष्मी घर से निकल जाती है और घर में अशांति फैलती है। तो कभी भी भूलकर बिस्तर पे, आप ज़मीन पे बैठ के खाइए खाना, आप सोफ़े पे बैठ के खाइए, लेकिन अपने जहाँ आप सोते हैं वहाँ बैठकर आपको खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट है, कोशिश करें कि सुबह की जो रोशनी है ना सूर्य की, वो आपके घर में ज़रूर आए। बहुत लोगों के घर ऐसे होते हैं जिसमें सूरज की रोशनी पहुंचती ही नहीं है। अब इसका उपाय भी बता देती हूँ मैं। अगर आपके घर में ऐसा है कि सूरज की रोशनी नहीं आती, तो आप एक क्या कहते हैं, पीतल का या फिर तांबे का सूरज बनवा के अपने घर के पूर्व दिशा में लगा दीजिए, ईशान कोण में लगा दीजिए। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है जिसकी आपने स्थापना करवाई है स्पेशली, उनकी पूजा नियमित रूप से होनी चाहिए। साथ ही उनको भोग भी मिलना चाहिए।
कभी कभी क्या होता है कि हम भगवान जी की पूजा किसी दिन की किसी दिन नहीं करी और भोग आप नहीं लगाते हैं, एक दिन लगाया, 2 दिन, फिर अगले दिन नहीं लगाया, क्योंकि जो हम नियम बनाते हैं ना, भगवान उस चीज़ को ढूंढते हैं। तो जो आप नियम बना रहे हैं, चलिए आप नहीं लगा पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य को बोल दीजिए कि आपको भोग लगाना है, चलो धूप जोत जलानी है, जो भी करना है, आप उसको भी सिखाइए ये चीज़ करने को। लेकिन भगवान के इस चीज़ में आपको नागा नहीं करना है। जो भी प्रतिष्ठित मूर्ति आपने कान्हा जी जैसे रखे हैं, राधा कृष्ण जी रखे हैं, आपको भोग लगाना ही लगाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें, ये छोटे छोटे जो वास्तु टिप्स होते हैं ना, हमारे जीवन में बहुत बदलाव लेकर आते हैं। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगा है। आपके जीवन से मुसीबतें, परेशानियाँ, दिक्कतें, जैसी भी दिक्कत हो, वो उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ये वास्तु टिप्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं और बहुत ही आम हैं, जो हर घर में पहले जो बुज़ुर्ग हुआ रहते थे, पहले ज़माने के लोग होते थे, वो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देते थे। तभी पहले पहले के घरों में खुशियाँ होती थी, पहले के घरों में एकता होती थी, के जो लोग होते थे एक दूसरे को समझते थे, पहले के लोग एक दूसरों के दुख दर्द को समझते थे। लेकिन आजकल वैसा नहीं रह गया। आजकल का इंसान मतलबी हो गया है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करता है कि मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो। सामने वाला अगर परेशान है तो उसे परेशान ही रहने दो, ठीक है। तो आप ये छोटे छोटे से जो मैंने वास्तु टिप्स बताए हैं, इसे अपना कर आप अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही खुशहाल बना सकते हैं, बहुत ही बिंदास बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।